हेलो स्टूडेंट्स, महामना निशुल्क क्लासेस में मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का टॉपिक है लॉन। और लॉन के जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, नई सीरीज चलाई जा रही है और इस सीरीज का नाम रखा गया है एक्सपर्ट्स चॉइस। यानी एक्सपर्ट्स जब क्वेश्चंस देंगे तो किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपने पढ़े हुए हैं और ज़्यादातर हमने रिकमेंड भी कर दिए कौन सी बुक पढ़नी है जहाँ से ज़्यादा आपके क्वेश्चन आते हैं। कल तक आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। और उससे पहले हमने एक सीरीज ये शुरू की है, हालांकि इसको मिला जुला प्यार मिलने की उम्मीद है, लेकिन आप लोग बताइएगा ये सीरीज आपको कैसे लगी। तो सबसे पहले एक्सपर्ट्स चॉइस क्वेश्चन में हम चलते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्योंकि टाइम कम है इसलिए एमसीक्यू को हम जल्दी जल्दी करेंगे। Which warm season grass is best if you have a lot of large tree creating heavy shade in your yard? अगर आपके यार्ड में या आपके पार्क में जो है क्या रहती है, बड़े पैमानों पर पेड़ों की छाया रहती है, अधिक छाया रहती है, तो कौन सी गर्म या उष्ण सीजन की घास को आप प्रेफरेंस दोगे? कौन सी घास सबसे अच्छी है, सबसे अच्छी बोली जा रही है? ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो क्योंकि ये आपके लिए एक जो है परेशानियां भी हैं, तो पार्क में बरमूडा घास जो है इसको फुल सन की क्या होती है, आवश्यकता होती है, यानी कि ये शेड में नहीं होगी। दूसरी सेंट एगस्टियन घास, ये शेड टॉलरेंस है और ये हाईली शेड टॉलरेंस वार्म सीजन ग्रास है। ठीक है, हाईली शेड टॉलरेंस है और कौन से सीजन की है? वार्म सीजन की है। तो यहाँ पे ये ग्रास जो है सही आंसर होगा। बाकी देख लें तो सेंटीपीड घास को भी जो है इसको भी फुल सन चाहिए होता है। ठीक है, और बहिया ग्रास जो है ये जो है सैंडी सॉइल है, जहाँ पे सैंडी सॉइल है वहाँ पे बहिया ग्रास को हम क्या करते हैं, लगाते हैं। तो आशा है इस क्वेश्चन को आपने जान लिया होगा। तो लॉन क्या है? लॉन एक ऐसे एरिया को कहते हैं जो मोव्ड ग्रीन ग्रासेस से ढका रहता है, कवर्ड रहता है। और लॉन को हार्ट ऑफ गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। लॉन जो है रिक्रिएशनल पर्पज और एस्थेटिक पर्पज दोनों के लिए उपयोग में लाया जाता है। साथ ही साथ पर्यावरण के कई इम्पैक्ट जो हैं, चाहे वो वायु प्रदूषण हो, चाहे ध्वनि प्रदूषण हो, उसे कम करता है और फिल्ट्रेशन रेट को भी बढ़ा देता है। तो यहाँ पे शेड टॉलरेंस ग्रास की बात हुई है। तो मूविंग जो है लॉन में करना जरूरी है। इसीलिए लॉन मोवर की जब बात आती है तो लॉन मोवर का आविष्कार जो है एडविन वर्डिंग ने किया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इफ यू नीड ए लॉन फॉर ए सॉसर फील्ड, सॉसर देखे होंगे आपने, तो सॉसर की अगर कोई फील्ड है, ये एक स्पोर्ट्स है, उसकी फील्ड में आपको लॉन लगाना है। बिजी पार्क या कोई बिजी पार्क है जहाँ पे लोग आते जाते हैं, डेट्स ये लॉट ऑफ फुट ट्रैफिक, यानी कि जहाँ पे फुट ज्यादा होते हैं, ट्रैफिक ज्यादा होती है, वहां पे कौन सी घास जो है मोस्ट रेजिलेंट एंड रिकवर्स द फास्टेस्ट, काफी ज्यादा रेजिलेंट है और बहुत ही तेजी के साथ ये फास्ट क्या हो जाती है, रिकवर हो जाती है। यदि आपको एक फुटबॉल मैदान या व्यस्त पार्क के लिए लॉन चाहिए तो बहुत अधिक आवाजाही और घिसाव होता है, तो कौन सी घास सबसे अधिक लचीली और सबसे तेजी से ठीक होती है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है आपका जोएसिया ग्रास। तो जोएसिया जो है ये बहुत ही स्लो रिकवर होती है, तो ये तो खत्म हो गया। कारपेट ग्रास जो है सैलो रूटेड है, ये सैडी एरिया के लिए तो क्या है, आइडियल है। कहाँ पे? डैम्प या मॉइस्ट एरिया के लिए क्या होती है, आइडियल होती है। सेंट एगस्टियन घास भी सैडी एरिया के लिए होती है, लेकिन बरमूडा घास इसमें राइट आंसर होगा, क्योंकि ये जो है बहुत ही तेजी के साथ क्या करती है, रिकवर करती है। तो यहाँ पे बरमूडा घास जो है सही आंसर छात्रों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। Which grass is known for having very poor performance and developing a sparse thin turf if it is planted in shade? यदि छाया में किसी घास को लगाया जाए, यदि छाया में क्या किया जा रहा है, लगाया जाए, तो कौन सी घास बहुत खराब प्रदर्शन करने थे, बहुत खराब प्रदर्शन हो जाता है उसका, ये विरल हो जाती है, पतली हो जाती है और टर्फ विकसित नहीं कर पाती है। ठीक है, यानी कि बहुत विरल या पतला टर्फ विकसित करती है। तो इसके लिए वेलवेट बेंट ग्रास जी नहीं, ये बरमूडा ग्रास है। तो बरमूडा ग्रास को क्या चाहिए, सनी एरिया चाहिए। कौन सी एरिया चाहिए, सनी एरिया चाहिए। तो बरमूडा ग्रास पहला ऑप्शन है, वेलवेट ग्रास या कारपेट ग्रास और मनीला ग्रास इसमें जो है शामिल नहीं होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 छात्रों देखते हैं। जोइसिया ग्रास इज हाईली वियर टॉलरेंट। जोइसिया ग्रास जो है ये सबसे ज्यादा ट्रैफिक टॉलरेंट, अगर ट्रैफिक टॉलरेंट की बात करो तो जोइसिया ग्रास सबसे ज्यादा टॉलरेंट है। लेकिन बट वाई माइट इट बी ए रिस्की चॉइस, लेकिन यह एक रिस्की चॉइस है फॉर ए फुटबॉल फील्ड कंपेयर टू बरमूडा ग्रास। तो फुटबॉल फील्ड के कंपेयर में, अगर हम फुटबॉल फील्ड में जो है ज्यादातर अब एस्ट्रोटर्फ पे होने लगा है, एस्ट्रोटर्फ एक प्रकार की
सिंथेटिक टर्फ है। एस्ट्रोटर्फ क्या है? सिंथेटिक टर्फ है। तो एस्ट्रोटर्फ पे होता है, पहले इस पे होता था फुटबॉल, जो घास पे होता था, जो नेचुरल टर्फ होती थी। तो अगर हमें नेचुरल टर्फ पे क्या करवाना है, फुटबॉल करवाना है, तो हमें क्या चाहिए? ट्रैफिक टॉलरेंस ग्रास चाहिए, या वहां पे ट्रैफिक टॉलरेंस ग्रास चाहिए जहाँ पे लोग आते जाते ज्यादा हैं। तो वहां पे कौन सी घास को अगर हम जोइसिया ग्रास चयनित करते हैं, कहाँ पे? फुटबॉल के क्षेत्र में, क्योंकि ये हाईली बियर टॉलरेंट है। लेकिन फिर भी इसकी जगह पे हम किसको चयनित करते हैं? बरमूडा ग्रास को। क्यों करते हैं? क्योंकि जो अब इसके वही पूछा रहा है, क्यों हो सकता है, इसका जोखिम क्यों हो सकता है इसे चयन करने में अगर जो एशिया को करते हैं? इट इज हाईली सस्टेबल टू फंगस, इसमें फंगस जल्दी लगता है हॉट वेदर में, ये चीज बिल्कुल गलत है। इट इज स्लो ग्रोइंग एंड हैज वेरी पुअर रिकॉपरेटिव पोटेंशियल, रिकवर स्लोली फ्रॉम द डैमेज। तो ये जो है यही है कि जोएसिया ग्रास होती तो ट्रॉफिक टॉलरेंट बहुत अच्छी है, जोएसिया जापानिका हो गई, और लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत इसमें आती है कि बहुत ही स्लो ग्रो होती है। मूविंग अगर इसमें देखोगे तो काफी आपको कम करना पड़ता है जोएसिया ग्रास में, और बहुत ही स्लो रिकवर होती है, इसीलिए इसको नहीं लगाते हैं। इट रिक्वायर्स कंस्टेंट हैवी वेदर वाटरिंग, इसे जो है ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, में भी हो सकता है। इट डज नॉट टॉलरेंट बीइंग मूव्ड साइड, या छोटा काटे जाने को सहन नहीं कर पाती है। तो ये भी जो है छोटा काटे जाने को भी सहन नहीं कर पाती। लेकिन जो इसमें मोस्ट करेक्ट आंसर है कि ये बहुत ही स्लो ग्रोथ है, क्योंकि रिस्क की बात हो रही है, और वेरी पुअर रिक्यूपरेटिव पोटेंशियल है, यानी बहुत ही ज्यादा ये जो है स्लोली रिकवर होती है डैमेज से। तो ये ज्यादा सही है, हालांकि ये दोनों चीजें इसमें आ रही हैं। तो इसलिए आपको मोस्ट करेक्ट आंसर को क्या करना है, आपको लगाना है। The most suitable and widely used lawn grass for hot sunny weather in most part of the India, भारत के अधिकांश हिस्सों में गर्म धूप वाले मौसम के लिए सबसे उपयुक्त और व्यापक स्तर में जो है उपयोग की जाने वाली घास कौन सी है? तो वन एंड ओनली ग्रास, डेट इज बरमूडा ग्रास। बरमूडा ग्रास को कहते क्या है? साइनोडॉन डेक्टिलोन के नाम से जाना जाता है बरमूडा घास। बरमूडा घास की कुछ जो वैरायटियां हैं, जैसे इसमें सिलेक्शन नंबर 1 जो है ये बरमूडा ग्रास की वैरायटी है। हरियाली जो है ये भी बरमूडा ग्रास की है, और बहुत सारी अन्य सीरीज की ग्रासेस जो हमने आपको बताई थी। तो ये सभी जो है बरमूडा घास की जो है वैरायटी है। सबसे ज्यादा जो है बरमूडा ग्रास को लगाया जाता है, कलकतिया भी इसकी एक क्या है? वैरायटी है। नेक्स्ट है वार्म सीजन लॉन ग्रासेस जनरली रिक्वायर ए मिनिमम टेम्परेचर ऑफ फॉर ग्रोथ एंड हैव ए ऑप्टिमल रेंज। गर्म मौसम की लान घासों को आमतौर पर वृद्धि के लिए न्यूनतम तापमान की कितनी आवश्यकता होती है, और इसकी इष्टतम सीमा क्या हो सकती है? ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये डीएफ, ये जो है डायरेक्टरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर रिसर्च का जो लॉन नाम का एक क्या है मैनुअल है, उससे लिए गए हैं। और वही सबसे ज्यादा जो है आप देखोगे तो क्वेश्चन में पिछली बार डीडीए में वहीं से लगातार पूछा जा रहा है। तो ये कितना टेम्परेचर वहां दिया है? 10 डिग्री सेल्सियस मिनिमम, और 25 से 30 डिग्री 35 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान जो है इष्टतम सीमा होती है वार्म सीजन ग्रास के लिए। तो छात्रों ये सीमा आपको याद कर लेनी है। बाकी जो क्वेश्चंस हैं आप लॉन अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। Which of the following warm season grass is known for having the least maintenance requirement and is a uniform growing thick sod फॉर्मर? ये पूछ रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित गर्म मौसम की घासों में किसे सबसे कम रखरखाव की आवश्यकता होती है? किसे सबसे कम रखरखाव की आवश्यकता होती है या के लिए जाना जाता है? और यह एक समान रूप से बढ़ते वाली घास है, इसमें पैची ग्रोथ नहीं होती कि कहीं पे जो है ज्यादा बढ़ गई कहीं पे कम बढ़ गई। मोटी सॉड बनाने वाली, और इसकी जो सॉड होती, सॉड जो लेयर है वो भी काफी मोटी होती है। तो कौन सी घास होगी इसमें? बरमूडा घास। बरमूडा घास जो है समान रूप से नहीं बढ़ती है, कम रख रखाव की नहीं, से ज्यादा रख रखाव की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये बहुत ही तेजी के साथ बढ़ती है, मूविंग की फ्रिक्वेंसी ज्यादा होती है। दूसरी आपकी है जोएसिया ग्रास। जोएसिया ग्रास में मूविंग की फ्रिक्वेंसी कम होती है, लेकिन ये जो है इसका रखरखाव आपको करना पड़ेगा प्रॉपर, आपकी क्या करनी पड़ेगी? स्वीपिंग करनी पड़ेगी। अगर इसमें कहीं लीफ वगैरह गिर गई किसी प्लांट की तो वहां पे जो है रॉटिंग हो जाती है। तो इसमें सही ऑप्शन है सेंटीपीड ग्रास। कौन सी घास है? सेंटीपीड ग्रास जो है इसका सही ऑप्शन है छात्रों। अब नेक्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन, फॉर सक्सेसफुली एस्टेब्लिशिंग ए लॉन द सॉइल शुड प्रेफरली बी फर्टाइल लोमी सॉइल। तो सॉइल कैसी? अब सबसे पहले क्या कह रहा है, लॉन को सफलतापूर्वक स्थापित करने के लिए
मिट्टी अधिमानतः एक उपजाऊ दोमट मिट्टी होनी चाहिए। स्थापित करने की बात कर रहा है। अब लान के स्थापित करने की बात अलग है। जब हम लान स्थापित कर रहे हैं, स्टेब्लिश कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका पीएच कितना होना चाहिए? तो सॉइल लान स्थापित करते समय कैसी होनी चाहिए? दोमट मिट्टी होनी चाहिए, यानी सैंडी लोम सॉइल होनी चाहिए, फर्टाइल लोम सॉइल होनी चाहिए। और पीएच इसका कितना होना चाहिए? तो ज्यादातर स्लाइटली एसिडिक पीएच जो है बेस्ट माना जाता है लॉन स्टेब्लिशमेंट के लिए। अगर लॉन को हमें क्या करना है? एस्टेब्लिश करना है, तो कौन सा जो है पीएच आपका सही माना जाता है? 5.5 to 6 स्लाइटली एसिडिक पीएच जो है आपका क्या माना जाता है? उपयोगी माना जाता है। अब घास के बढ़ने के लिए अलग जो है पीएच है, और नॉन स्टेब्लिश शुरुआती दौर में अलग है। ये डीएफआर की आपकी आप जब देखेंगे तब उसमें लिखा हुआ है, अगर उसमें कोई करेक्शन है तब आप इस पर चर्चा कर सकते हैं। Which establishment method provide an instant loan? कौन सा इसमें मेथड है जिससे बहुत ही तेजी से लोन बन जाता है, यानी इसको कह सकते हैं क्विकेस्ट मेथड कौन सा है? रिकमेंडेड वेयर ए क्विक कवर इज डिजायर्ड, जहां पे क्विक कवर पूरा जरूरी होता है। सच एज फॉर चेकिंग सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन को चेक करने के लिए, यानी कौन सी विधि त्वरित लान प्रदान करती है? सबसे फास्ट कौन सी करती है? क्विकेस्ट, जहां त्वरित कवर वांछित होता है, जरूरी है, जैसे कि मिट्टी के कटाव की जांच के लिए अनुशंसित है। तो बीज बोना त्वरित लान नहीं बनाती है। डिबलिंग, डिबलिंग जो है एक स्लो मेथड है। ये कैसा मेथड है? स्लो मेथड है, और ये चीपेस्ट मेथड भी है। ये क्या है? सस्ता मेथड भी है। सॉर्टिंग एंड टर्फिंग, ये जो है इसका सही आंसर होगा। सॉर्टिंग एंड टर्फिंग, इसको चाहे टर्फिंग के नाम से आए चाहे सॉर्टिंग के नाम से आए, आपको लगाना है। डिबलिंग के बारे में पूछेगा तो ऐसे पूछ लेगा, स्टूलनाइजिंग भी नहीं होगा। तो यहाँ दो क्वेश्चन बनते हैं, एक क्विकेस्ट, एक जो है स्लोएस्ट। या अब जो डिबलिंग है वो काफी ज्यादा कमर्शियल मेथड भी है लॉन लगाने का। द प्लांट ऑफ 2 to 4 इंच डायमीटर पीसेस ऑफ सॉड, सॉड की जो है 4 से 4 इंच डायमीटर की क्या पीस ली जाती हैं, छोटे छोटे पीस लिए जाते हैं, और इनको एक रेगुलर इंटरवल के पास बिछा दिया जाता है। पूरी तरीके से कवर किया तो टर्फिंग हो गई, लेकिन रेगुलर इंटरवल पे कर रहे हैं तो इसको हम क्या कहेंगे? स्प्रिगिंग कहेंगे? नहीं कहेंगे। स्टूलनाइजिंग भी नहीं कहेंगे, और टर्फ प्लास्टिंग भी नहीं कहेंगे, प्लगिंग कहेंगे। क्या कहेंगे इसे छात्रों? प्लगिंग के नाम से जाना जाएगा। अगर अगला देखें तो व्हेन मूविंग ए लॉन द जनरल रूल इज दैट नो मोर देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल लीफ सरफेस शुड बी रिमूव्ड एट ए गिवन मूविंग। लॉन की कटाई करते समय सामान्य नियम यह है कि किसी एक कटाई में कुल पत्ती की सतह का कितने भाग से अधिक नहीं काटना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये टेक्निकल क्वेश्चन है, तो कितने भाग से अधिक जो है किसी भी लॉन को नहीं काटना चाहिए। ब्लेड जो है 1/3 का रूल है कि आप जब भी लॉन घास काटोगे तो 1/3 आपको क्या करनी है? मूविंग करनी है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सपर्ट के व्यू से भी और परीक्षा की भी दृष्टि से। द रिकमेंडेड सॉइल पीएच रेंज फॉर मोस्ट ऑफ द टर्फ ग्रासेस टू थ्राइव इज, अधिकांश टर्फ ग्रास के पनपने के लिए अनुशंसित मिट्टी का पीएच कितना है? अब इसमें किसकी बात हो रही है? सर्वाइवल की बात हो रही है, थ्राइव की बात हो रही है। तो ज्यादातर घासें किस पीएच पे जो हैं, किस पीएच रेंज पे थ्राइव्स कर जाती हैं? 4.5 से 5.5। ये नहीं हो सकता है क्योंकि ये कम पीएच मान है। 6 से 7 बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर न्यूट्रिएंट अवेलेबल हैं। 8 से 9 नहीं है, और 7 से 8 नहीं, यहाँ कहीं ना कहीं आप में स्ट्रेस होगी। तो 6 से 7 जो है पीएच मान सही है, और स्टेब्लिशमेंट के समय जो है स्लाइटली एसिडिक, यानी 5.5 5 से कितना था? 6.5 के आसपास होना चाहिए। तो ये पीएच वाला क्वेश्चन जो है आपको ध्यान रखना है। अगर आपको घास के बारे में पूछा जाए तो 6 से शुरू करना है, और अगर जो है आपको किससे शुरू किया जाता है लॉन स्टेब्लिशमेंट की, तो 5.5 से आपको शुरू करना है। इन जनरल, सामान्य रूप से फर्टिलाइजर रेशियो ऑफ अप्रोक्सीमेटली रिकमेंडेड फॉर टर्फ ग्राफ विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर मेंटेनिंग हाई क्वालिटी टर्फ बीइंग, यानी सामान्य तौर पे टर्फ ग्रास के लिए लगभग किस उर्वरक अनुपात की सिफारिश की जाती है जिससे उच्च गुणवत्ता वाले टर्फ को क्या किया जा सके? बनाया जा सके। तो इसमें एनपीके को क्या है? 1:1 रेशियो में डालना चाहिए, ठीक है, 1 अनुपात में। अगला जो है यहाँ पे 3 चीजें हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और आयरन। तो दूसरा है 2:1:1 में एनपीके डालना चाहिए, ये तो काट दो आप इधर। अगला जो है एनपीके जो है किस में रखना चाहिए आपको? 1:2:1 में रखना चाहिए, या 3:1:1 पे रखना चाहिए। जो एनपीके का लॉन के लिए अनुपात होता है उसमें नाइट्रोजन ज्यादा होगी, क्योंकि हमें वेजिटेटिव ग्रोथ करवानी है। तो वेजिटेटिव ग्रोथ करने के लिए नाइट्रोजन जो है 2 भाग
फास्फोरस 2 भाग, सॉरी फास्फोरस कितने, 1 भाग, तो नाइट्रोजन 2 भाग, फास्फोरस P2O5 1 भाग, और पोटैश जो है K2O जो है 1 भाग, ये हमें डालने की जरूरत होती है। ठीक है छात्रों, अब नेक्स्ट देखते हैं, तो यानी इसमें कौन सा सही है, ये सही है बी। Which perennial weeds is the most difficult to eradicate? ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा पेरिनियल वीड जो है सबसे डिफिकल्ट है लॉन से निकालना। कौन सा लॉन से निकालना सबसे डिफिकल्ट है, मोथा ग्रास जो है, जिसको साइप्रस रोटेंडस बोलते हैं, क्योंकि इसका नट जो है वो जमीन के अंदर चला जाता है, और बार बार अगर हम इसको क्या करते हैं, निकाई करते हैं या कोई भी हर्बिसाइड डालते हैं, तब भी ये मरता नहीं है। तो सबसे डिफिकल्ट मैनेज करना है साइप्रस रोटेंडस या मोथा ग्रास, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर छात्रों देखें, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, which warm season grass is mentioned as being nearly as salt tolerant as bermuda grass? कौन सी ऐसी घास है जो बरमूडा घास के तरह ही क्या है, सॉल्ट टॉलरेंट है, बरमूडा घास की तरह ही सॉल्ट टॉलरेंस है, एंड वाइडली ग्रोन अलोंग सैडी सी शोर, यानी जो समुद्र के किनारों में उगाई जाती है, समुद्र के रेतीले तटों पर उगाई जाती है, और जहाँ पे क्या है, जल निकासी पर्याप्त होती है। तो कौन सी जगह को घास है इसमें से, बहिया ग्रास, कारपेट ग्रास, सेंट अगस्टिन ग्रास या जोएसिया ग्रास। तो जोएसिया ग्रास जो है साल्ट टॉलरेंस है, लगभग जो है बरमूडा ग्रास के बराबर ही है, और जो है ये सी सोर्स में लगाई जाती है। सी सोर की बात आए तो यहाँ पे आप जोएसिया ग्रास का नाम ये। Among the cool season grasses में which species is highly desirable for planting under the shades of tree? इनमें से कौन सी कूल सीजन की घास जो है, जिन्हें हम जो है, कौन सी घास है और किस सीजन की है, कूल सीजन। आपको ये सीजन जरूर करना है, जब भी आप करें एग्जाम में तो ये जरूर ले, कूल पूछ रहा है या वार्म सीजन पूछ रहा है। कौन सी कूल सीजन की घास है जो हाईली डिजायरेबल फॉर प्लांटिंग अंडर द शेड्स ऑफ ट्री, जो ट्री के शेड के नीचे प्लांट की जा सकती है। तो इसमें सारी जो घासेज हैं अगर देखोगे, केचुकी ब्लू ग्रास पोवा पर्टेंटिस, पेरिनियल राई ग्रास लोलियम पेरिनी, उड मिडो ग्रास। तो उड मिडो ग्रास जो है सबसे ज्यादा शेड टॉलरेंस है, जिसको पोवा निमोरेलिस के नाम से जाना जाता है, सबसे ज्यादा यही टॉलरेंट है। टाल फेचुका ग्रास भी टॉलरेंट है, फेचुका और इंडिसिया का, लेकिन सबसे ज्यादा जो है उड मिडो ग्रास जो है, पोवा निमोरेलिस जो है क्या है, टॉलरेंस है। अगला छात्रों देखते हैं, which turf grass is highly tolerate to high sodium content in the soil? उच्च मिट्टी की सोडियम कंटेंट के प्रति अत्यधिक सही सीर्ण फसल कौन सी है, तो टाल फेस्क्यू नहीं है। नाम से स्पष्ट हो रहा है कौन सी, बीपिंग एल्कली ग्रास, इसका नाम ही है। इसको क्या बोलते हैं, पुसिनेलिया डिस्टेंस, पुसिनेलिया डिस्टेंस के नाम से जानते हैं। सेंटीपीड ग्रास ये भी नहीं है, और रफ ब्लू ग्रास नहीं है। इसमें बीपिंग एल्कली ग्रास या पुसिनेलिया डिस्टेंस जो है सोडियम के प्रति जो है ज्यादा टॉलरेंस है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हिच वार्म सीजन ग्रास, कौन सी ग्रास है ये, वार्म सीजन है, पहले आपको ध्यान में रखना है। बीइंग द ओनली वन दैट कैन बी एस्टेब्लिश फ्रॉम सीड, ये केवल यही जो है ये सीड से एस्टेब्लिश होता है। इज ऑफन कॉल्ड कोरियन और जापानीज ग्रास, इसे कभी कभी कोरियन या जापानीज लॉन ग्रास के नाम से जाना जाता है। इट इज द मोस्ट कोल्ड टॉलरेंट एमंग द इट्स जीनस। तो जीनस में बहुत सारी जो है ये वार्म सीजन की ग्रास हैं, लेकिन अगर कूल सी, ये प्रश्न क्या पूछ रहा है, इसको ध्यान से पढ़ो, कौन सी गर्म मौसम की घास प्रजाति जिसे केवल बीज से ही स्थापित किया जा सकता है, जिसे केवल बीज से नहीं, जिसे केवल स्पेसीज के अंदर बीज से स्थापित किया जाए। जब अंग हिंदी होती तो यही जो है गलती हो जाती है, जिसे अपने कहाँ पे, अपने वंश में यानी जीनस में केवल बीज से स्थापित किया जा सकता है या ही किया जा सकता है, को अक्सर कोरियाई या जापानीज घास कहा जाता है, और यह अपनी जीनस में सबसे अधिक ठंड सहिष्णु है। मतलब इस जीनस में जो ये जीनस है, इसमें ये सबसे ज्यादा जो है कोल्ड टॉलरेंस है, और साथ साथ में यही एक स्पेसीज है जिसे सीड के द्वारा प्रोपेगेशन किया जाता है इस जीनस में। ठीक है, और ये जीनस की जो घास है वो कौन सी है, जोसिया मैट्रिलिना, जिसको मनीला ग्रास कहते हैं, जोसिया ट्यूनिफोलिया, ये क्या है, मस्केरियन ग्रास है, जोसिया जेपोनिका, ये जो है सही ऑप्शन है, और साइनोडॉन तो इस जीनस का ही नहीं है, तो अपने आप ही क्या हो गया, निकल गया, एलिमिनेट हो सकता है। अब छात्रों अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें, व्हाट इज द रिकमेंडेड डेप्थ ऑफ द कंपोस्ट टॉप ड्रेसिंग मिक्सचर सॉइल कोर्स सैंड एंड लीफ मोल्ड। तो जो
कंपोस्ट या टॉप ड्रेसिंग मिक्सचर होता है उसमें गुड सॉइल, कोर्स सैंड और लीफ मोल्ड को जो है 1:2:1 में क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। अप्लाइड ओवर ए लॉन आफ्टर स्क्रैपिंग और रेकिंग, रेकिंग और स्क्रैपिंग के बाद दिया जाता है तो कितनी जो है गहराई में दिया जाता है। कुर्चने या रेकिंग के बाद लॉन पर लगाए गए खाद टॉप ड्रेसिंग मिश्रण, अच्छी बगीचे की मिट्टी, मोटी रेत और पत्ती के सांचे 1:2 की अनुशंसित गहराई कितनी होगी, तो 3 से 5 सेंटीमीटर गहराई में हमें क्या करना चाहिए, देना चाहिए स्क्रैपिंग के बाद। अगला अगर देखें, वाट केमिकल या वाट जो है केमिकल कह सकते हैं या हार्मोन्स भी कह सकते हैं, इज स्पेसिफाई रिकमेंडेड एज द गुड हर्बिसाइड फॉर वीड कंट्रोल इन जोएसिया ग्रास। जो जोएसिया ग्रास है उसमें वीड कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छा जो है कौन सा जो है हर्बिसाइड है, तो 2,4-D। 2,4-D जो है ब्रॉड लीफ जो भी होते हैं वीड्स, तो ब्रॉड लीफ वीड जो हैं उनको क्या करता है, खत्म कर देता है। तो 2,4-D है इसमें सबसे अच्छा। ठीक है, MSMA क्यों यूज होता है ये आप बताएंगे। इन टर्फ ग्रास पैथोलॉजी, कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय सर्कुलर पैटर्न ऑफ ए डेड रिंग, तो ये डेड रिंग विद फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ मशरूम इज नोन एज। अब ये कह रहा है टर्फ ग्रास विकृत विज्ञान में एक ऐसी स्थिति जिसकी विशेषता मृत छल्लों के गोलाकार पैटर्न होते हैं। तो मृत छल्लों के गोलाकार पैटर्न किसमें बनते हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको हमने बताया था मशरूम के फैलने के निगाहों के साथ ये बनते हैं फेरी रिंग स्पॉट में। फेरी रिंग किसका जो है डिजीज है, ये लॉन की है। क्यों फैलती है, किस लिए फैलती है, लॉन वाले पार्ट में आप हमसे क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये चल रहे हैं एक्सपर्ट्स चॉइस क्वेश्चन। फॉर मैनेजिंग वाइड ग्रप, वाइड ग्रप को मैनेज करने के लिए कौन सा जो है इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड डालना चाहिए, तो वाइड ग्रप को मैनेज करने के लिए कार्बोफ्यूरान और फोरेट ग्रेन्यूल्स को क्या किया गया है, रिकमेंडेड किया गया है लॉन में। तो ये दोनों क्या जो हैं पेस्टिसाइड ये बैन हो गए हैं या अभी चल रहे हैं, कमेंट करके आप जरूर बताएं। अगला अगर छात्रों देखें, ए सिंबॉलिक रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन टर्फ ग्रास एंड फंगस न्यूटीफोडियम स्पेसीज। टर्फ ग्रास के साथ एक फंगस लगता है जिसका नाम है क्या, न्यूटीफोडियम स्पेसीज। व्हाट बेनिफिट इज द फंगस प्रोवाइड द प्लांट, तो एक प्रकार का ये मैचुलिज्म का क्या है, एग्जाम्पल है। और मैचुलिज्म में जो है ये फंगस जो है ये क्या करता है, ये बहुत सारे इंसेक्ट को अपने एल्कलाइड या टॉक्सिन छोड़ के खत्म कर देता है। साथ ही साथ जो राइजोस्फेरिक एरिया है या जो जड़ तंत्र है उसको भी बढ़ा देता है, और बदले में ये जो है फोटोसिंथेसिस क्या करता है, कंज्यूम करता है। तो ये प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीजेस, ये जो है इसके लिए क्या है, सही है, इससे ये प्रोटेक्ट करता है और बदले में न्यूट्रिशन लेता है। तो इस फंगस को क्या बोलते हैं हम, न्यूटीफोडियम स्पेसीज। ये एक प्रकार का इंडोफाइट है। ये किस प्रकार का है, इंडोफाइट है, और ये किसी भी प्रकार का जो है विशेष नुकसान जो है पौधे को नहीं पहुंचाता है। द आइडियल टाइम ऑफ फर्टिलाइजर फॉर वार्म सीजन ग्रास, तो ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वार्म सीजन ग्रास जो है उनका आइडियल टाइम क्या है फर्टिलाइजेशन का, यानी कि आपका फर्टिलाइजर एप्लीकेशन का, इज लेट स्प्रिंग। क्या है, लेट स्प्रिंग। सबसे आइडियल टाइम जो है लेट स्प्रिंग है, यानी लास्ट फरवरी में जो है या मार्च तक जो है आप दे सकते हैं। और सेकेंड एप्लीकेशन, गर्म मौसम की घास के लिए उर्वरक देने का अब आदर्श समय देर से बसंत और दूसरा अनुप्रयोग किसके दौरान हो सकता है, तो ये अर्ली और मिड समर के बीच, गर्मियों की शुरुआत से मध्य तक भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें फर्टिलाइजर दे सकते हैं। देर से लेट फॉल जब देंगे तो वहां पे डोरमेंसी आ जाती है, और डोरमेंसी में जो है इसे एक्टिवेट करना खतरे से खाली नहीं हो सकता। डोरमेंसी शीतकालीन निष्क्रियता में भी नहीं देना चाहिए और अर्ली बसंत में भी नहीं देना चाहिए। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपका सही हो गया। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस और आते हैं, जैसे साइनोडान डेक्टिलोन अगर बीज से जो है क्या किया जाता है, लॉन तैयार किया जाता है, तो इसका सीड रेट कितना है, 30 kg पर हेक्टेयर। और अगर एकड़ में पूछा जाए तो 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं, तो लगभग जो है अगर आप देखोगे तो 1 हेक्टेयर और एकड़ में 2.47 जो है एकड़ होते हैं, यानी कि इसका आधा 12 kg पर हेक्टेयर पर एकड़, सॉरी ये क्या हो गया, पर एकड़, हेक्टेयर नहीं, तो 2.47। अब जो है कभी कभी जो है आपसे जो है क्या पूछ लेता है, पर मीटर स्क्वायर कितनी होगी, तो 10,000 मीटर स्क्वायर में जो है कितना आपको चाहिए, 30 kg। तो पर मीटर स्क्वायर में आपको लगभग जो है 3 ग्राम चाहिए होगा। ठीक है, कितना 3 ग्राम होना चाहिए पर स्क्वायर मीटर में। तो 2.5 से 3 ग्राम पर मीटर स्क्वायर एरिया में। अब 100 में क्या है तो 100 से गुणा कर दो,
तो ये सारी चीज़ें, ये क्वेश्चन आपके यहाँ से कभी कभी पूछे जाते हैं। लॉन में सिंचाई करने की सबसे उत्तम विधि कौन है? स्प्रिंकलर विधि है, बौछारी सिंचाई। स्प्रिंकलर मेथड जो है सबसे उत्तम मेथड है। आशा है छात्रों आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छे से पसंद आया होगा, आपने इसे एंजॉय किया होगा। थोड़ा सा कठिन लगा होगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन इससे आप बहुत सारी चीज़ों को जान भी गए थे। जो आपके लेक्चर्स हैं उससे ऐसे ही 20 से 25 प्रश्न लेके मैं रोजाना आऊँगा। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो हाँ बोलिए, और नहीं पसंद आ रहा है तो कोई बात नहीं। ठीक है, धन्यवाद। महामना आपकी मनोकामना पूरी करें।